बोले। मेट्रो का कार्य तेजी के साथ चल रहा है और आगरा की सूरत और सीरत दोनों बदल रही है, क्योंकि मेट्रो आगरा को एक नए आयाम पर ले जा रहा है। लेकिन मेट्रो के निर्माण के चलते किस तरह से आगरा वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर भट्टाचार्य जी मौजूद हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आप ये बताइए कि लगातार मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है, तो मेट्रो के बनने से आगरा की सूरत सीरत तो बदलेगी, लेकिन उससे पहले किन परिस्थितियों और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मेट्रो शायद आज से 10 साल बाद बेहद सफल होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इन आने वाले 8-10 सालों के अंदर आगरा में प्रदूषण का स्तर वास्तविकता में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो ट्रैफिक जाम की समस्या। मेट्रो निर्माण के दौरान ट्रैफिक का जो है जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। समय असमय पर मेट्रो जो है एकदम से ट्रैफिक का जो है ब्रेक डाउन कर देता है। साथ ही साथ ट्रैफिक स्लो चलता है, जिससे एमिशंस बढ़ते जाते हैं। एमिशंस बढ़ते हैं तो वो वातावरण में प्रदूषण ज्यादा करते हैं। तीसरी चीज ये है कि मेट्रो मानक अनुसार निर्माण नहीं कर रहा है। क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेट्रो निर्माण के अनुसार काम नहीं कर रहा? मानक अनुसार निर्माण इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तो क्या है कि निर्माण को जितना हो सके उतना ढक देना चाहिए जी। जिससे धूल ना उड़े। दूसरा, लगातार छिड़काव करना चाहिए। वो छिड़काव होते तो मुझे दिखता नहीं है कहीं, जितना भी मैं निकलता हूँ बाहर मुझे कहीं छिड़काव होते वो दिखता नहीं है। तो छिड़काव होना चाहिए, मिट्टी गीली रहनी चाहिए। और तीसरा, मेट्रो को जो ट्रैफिक जाम में जो ट्रैफिक जाम जो लेना है, जो बंद करना है ट्रैफिक, उसे रात को देर रात को करना चाहिए। दिन में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और रात को करेगा तो कम से कम ट्रैफिक जो है रुकेगा उसका। आपको लगता है कि आगरा टीटीजेड जोन में आता है, एनजीटी भी पूरी तरह से इस पर निगरानी बनाए रखती है, ऐसे में प्रदूषण बढ़ना और आगरा का AQI लगातार बढ़ना चिंताजनक नहीं है? लेकिन चिंताजनक तो क्या, हम तो जाने कब से बरसों से चिल्लाते आ रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। आगरा का AQI 400 के ऊपर निकल जाता है इन दिनों तो खास करके। सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो हरियाली आगरा की बहुत बुरी हालत में है। जो वन आवरण एक क्षेत्र का 33% लगभग होना चाहिए नेशनल इंडेक्स के मुताबिक, वो आगरा में मात्र 4 से 5% है। तो आप सोच लीजिए हरियाली की क्या बुरी स्थिति है आगरा में। ऊपर से जो बची कुची हरियाली थी उसमें जो तमाम तरह के निर्माण होते चले जा रहे हैं वो काटते चले जा रहे हैं। आज भी अवैध पेड़ कटते हैं, कई पेड़ तो मेट्रो ने ही काट दिए, है ना। तो एक तो हरियाली की समस्या, ऊपर से उड़ती हुई धूल। राजस्थान की धूल ही काफी थी हमारे आगरा को प्रदूषित करने के लिए, लेकिन राजस्थान की धूल के साथ साथ अब मेट्रो की धूल ने डबल कर दिया प्रदूषण को, जिससे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो शहर कंक्रीट में तब्दील होता चला जा रहा है। तो हो गया है, उसमें कोई आपको हरियाली दिखती कहाँ पे? आगरा में एक पालीवाल पार्क छोड़ दें और थोड़ा दूर चले जाए तो सूर सरोवर है, पक्षी विहार है, वहां थोड़ी हरियाली देख लें। उसके सिवाय आपको हरियाली वाला बेल्ट मिलता कहाँ पे है? एक दयालबाग का क्षेत्र, वहां पे भी वो यमुना के अंदर तक तो उन्होंने निर्माण कर लिया है बिल्डरों ने, वहां पे वो दयालबाग को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो लगता नहीं कि ऐसे बिल्डरों और मेट्रो पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माने लगने चाहिए? हम तो कब से कहते आ रहे हैं, हम तो कब से कहते आ रहे हैं कि जुर्माना होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, हरियाली बढ़नी चाहिए। लेकिन सक्षम अधिकारी, सक्षम जो प्रशासन है, सक्षम जो शासन है, वो हमारी सुनता नहीं है। तो हम किसको रखें अपनी तो बात? नगर निगम ने भी तो बीच में लगाया था जुर्माना। हाँ, नगर निगम ने मेट्रो पर जुर्माना भी लगाया था, केस भी किया था। तो क्योंकि नगर निगम के लगाए हुए पेड़ काट दिए थे ना राजामंडी, हरी पर्वत से राजामंडी वाले मार्ग पे। लेकिन मेट्रो के आगे किसी की चलती नहीं है। तो डिक्टेटरशिप की तरह काम हो रहा है मेट्रो। क्या तानाशाही हो रही है? कह सकते हैं तानाशाही हो रही है। डॉक्टर भट्टाचार्य, आप डॉक्टर भी हैं, MBBS डॉक्टर। आप ये बताइए कि प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात किसके लिए है? देखिए, जो सांस के रोगी हैं उनके लिए तो बेहद चिंताजनक है। उनकी समस्या तो दुगनी चौगुनी हो जाती है इन दिनों में आके। और इसीलिए डॉक्टर कहते भी हैं कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ रही, प्रदूषण भी बढ़ रहा है और अचानक से आपके ऊपर कोई असर पड़ सकता है। दूसरी बात है कि सिर्फ सांस की प्रॉब्लम या लंग डिजीज ही नहीं होती है, एलर्जी, अस्थमा, कार्डियक इफेक्ट्स, हाइपरटेंशन, कार्डियक कंजेस्टिव फेलियर, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी उसका इफेक्ट होता है। जो भ्रूण यानी जो बच्चा होता है, उस बच्चे के अंदर भी पोल्यूशन के तत्व पहुंचते हैं,
माँ के द्वारा, और उसके उसके कारण जो है बच्चे में विकास की जो संभावना होती है वो छीन हो जाती है, कम हो जाती है। तो लगता नहीं कि जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो एक चेतावनी भी मेट्रो की तरफ से जारी होनी चाहिए कि साहब जो ज्यादा गंभीर बीमारी उसको हम लिख दें, ये शासन प्रशासन को भी कुछ ऐसा, या वो दिखाना नहीं चाहते कि शहर में प्रदूषण है ही नहीं, धुआं है नहीं, धूल कंकड़ है ही नहीं। मेरे ख्याल से आज ही पेपर में आई थी जी कि जो सीपीसीबी के आंकड़े हैं जी, वो आंकड़े तो बताते हैं कि AQI 400 के आसपास या 400 से ऊपर है आगरे का, और जो यूपीपीसीबी के आंकड़े हैं वो बताता है 200-250। तो ये छुपाने की कौन मेट्रो छुपा रहा है? नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश जो है इनको छुपा रहा है आंकड़ों को, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे जब गड़बड़ हो रही है तो फिर कुछ कहना बेकार है कि कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है कि आगरा बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा? आगरा मथुरा वृंदावन का तो कॉन्क्रेटाइजेशन हो चुका है साहब। आगरा मथुरा वृंदावन में अब क्वालिटी लाइफ नहीं है, बहुत बुरी समस्या है यहाँ पर। यहाँ हरियाली समाप्त हो चुकी है और कंक्रीट का जंगल खड़ा हो। अगर आप खड़े होंगे तो क्या करेंगे? मैं आप खड़ा हूँ, आप इनके अगेंस्ट खड़े होंगे तो क्या करेंगे? मैं खड़ा हूँ। देखिए, मैंने एक सूर सरोवर के बारे में आपको बताया था, और एक मैं प्रयास कर रहा हूँ यमुना के बारे में, यमुना का शुद्धिकरण हो उसके बारे में, और एक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ जो पेठा इंडस्ट्री है उसको यहाँ लोकल बाजार से शिफ्ट करके कहीं बाहर शिफ्ट किया जाए। ये डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी थे जो पर्यावरणविद थे, लगातार एनजीटी में इस तरह की रिट डालते हैं ताकि शहर सुरक्षित बना रहे। जब वो कह रहे हैं कि आगरे का AQI लगातार बढ़ रहा है और मेट्रो एक डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा है और प्रदूषण पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, तो बात बड़ी चेताने वाली है, क्योंकि आगरा वासियों का स्वास्थ्य लगातार प्रदूषण के चलते खराब हो रहा है। लेकिन मेट्रो इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी लेता है तो मेट्रो के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अपने साथी प्रदीप के साथ सदैन कुशवाहा, आगरा।